पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात, उमैर नियाज़ी साहब क्या नुकात लेकर जाएंगे 2 जनवरी वाली मीटिंग में? कुछ अपने अल्फाज में उसकी वजाहत तो फरमा दें। अच्छा, बुनियादी तौर पे नुकात तो बड़े क्लियर हैं। ये तो एक दूसरी मीटिंग बड़ी लंबी हो गई कि 2 जनवरी की तारीख रख दी, वरना जो इमरान खान साहब ने डे 1 पे कमेटी 5 रुकनी बनाई थी जिसमें बाद में इजाफा हो गया, उसमें 2 पॉइंटर्स ही दिए थे, असीरान की रिहाई और नंबर 2 पे 9 मई पे कमीशन और 26 नवंबर वाले वाक़े पे कमीशन, इतनी सी डिमांड की। लेकिन आज असद कैसर ने कहा कमीशन इमरान खान की रिहाई भी देखे, तो एक इजाफी मुतालबा उसमें शामिल हो। तो एज ए मेंबर उन्होंने किया। देखिए, जो असद कैसर ने बात की है वो तकरीबन तहरीक इंसाफ के हर सपोर्टर की आवाज़ है कि हर किसी की ख्वाहिश है। इमरान खान एक बयान रिपीटेडली दे रहे हैं कि मैं बनी गाला जाके हाउस रेस्ट नहीं होगा। किसी ने ऑफर किया इमरान खान को कि बनी गाला जाके हाउस रेस्ट? अच्छा देखें, ये बेहतर तो अली अमीन या आज भी बयान बैरिस्टर गौर बता सकते हैं और खान साहब भी यही क्लेम कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो ऑफर दी गई है। मगर देखें, हमने देखना क्या है कि इमरान खान का इस वक्त माइंडसेट क्या है। इमरान खान साहब उस पोजीशन में नहीं बाहर आना चाहते कि वो बाहर आएँ और वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अपने ट्रायल फेस करूंगा, मैं इसी अदालती निज़ाम के ज़रिए बाहर आऊँगा। तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त आना है जब ये सारा जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए ये किसी तरफ लग जाएगा। पलवशा, आप भी बताइएगा, पीपल्स पार्टी आमतौर पर मुफाहमत के रास्ते को बहुत तरजीह देती है, इस मुज़ाकराती अमल में आप क्या देखती हैं स्कोप के? क्या मामला तहरीक इंसाफ से तय किए जा सकते हैं, रास्ता आगे के लिए हमवार किया जा सकता? पलवशा को आवाज आ रही है? पलवशा आ रही है। अज़मा बीबी, बॉल आखिरकार आपकी कोर्ट में है, हुकूमत आपकी है, मरकज में भी और सूबे में। देखिए, पहले तो बड़ी देर की मेरे बात आते, हम तो जब अपोजिशन में थे ना, हम तब भी मेरे अब इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो जब आते थे ना धक्के खाते हुए बंकर के अंदर बिठा के लाए जाते थे, जब उनकी जो है वो वालदा की डेथ के बावजूद उनको जो है वो जगह जगह पे उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती थी। सलाम दुआ उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब लेना तौहीन समझते थे और उनका नाम नहीं लिखते थे। इवन लेटर्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं ना आप, उसके ऊपर नाम नहीं लिखते थे शहबाज साहब का। उस वक्त भी उन्होंने आके हाउस के अंदर कहा था कि मिसाके मेशत करते हैं। जब इंडिया ने हमारे पास स्ट्राइक्स किए, उन्होंने तब कहा कि हम आपके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। कोरोना के ऊपर हम साथ बैठे। उनके तकब्बुर का आलम यह था, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अब ये 10-15 दिन में एक मुजरा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या पता ये तो मतलब ये अल्लाह पाक को पता है कि क्या हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो दीवार से टकरे मार के शायद थक गए हैं और उनको ये बात समझ में आई है कि पॉलिटिकल लोग निगोशिएट ही करते हैं, उनको निगोशिएट ही करना चाहिए और पॉलिटिकल पावर से करना चाहिए। और फैक्टर्स हो सकते हैं, अल्लाह जाने, पॉलिटिकल पावर्स के साथ ही बात। तो वो कहते थे मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता, इनके पास है ही कुछ नहीं, मैं आर्मी से बात करूंगा, मैं फलाने से बात करूंगा। तो अब उनको ये रियलाइज उन्होंने कर लिया है कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल लोगों से ही बात करनी चाहिए। सो मैं इस मुज़ाकराती अमल के लिए दुआ गो हूँ, इसलिए मैं कोई इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आप उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं जो राना सनाउल्लाह का बयान है कि आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ बैठ के बात करें तो रास्ता सीधा हो जाएगा? देखिए, ये किसी लेटर स्टेज के ऊपर शायद ये अगर पॉसिबल हो और करना पड़े, क्या नवाज शरीफ उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पसंद? नवाज शरीफ इस प्रोसेस का भी हिस्सा है। अगर नवाज शरीफ साहब ना जाते तो ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे। नवाज शरीफ के अप्रूवल से हो रहे हैं। एग्जैक्टली, उनका हर चीज उनकी अप्रूवल से होती है, ऐसे नहीं होता। सो हमने तो फिर भी अपना हम भूल गए, चोर डाकू वाला एक हमारे ऊपर नैरेटिव डाला गया, हमें क्या क्या बदनाम नहीं किया गया, क्या क्या कैरेक्टर असैसिनेशन, और आज भी बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी सियासतदान है, हम सियासी लोगों की तरह सोचते हैं। लेकिन 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर मुझे जरूर बात करनी है। पहली तो बात यह, पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है? क्या जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, जिन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की थी अपने बेटे के साथ, वो आज भी हमारे पास ऑडियो सबने सुनी हुई है। यास्मीन राशिद साहिबा कही थी यहाँ बहुत कुछ हो गया, अब यहाँ बैठे रहें कि लिबर्टी वापस चले जाएं, और बाकायदा बाहर खड़े होकर सारा तोड़ फोड़ वो होता हुआ। ये तो कहते थे हमारे बंदे ही नहीं है। आज वो बंदे जिनको सबको सजाएं हुई हैं, आज वो कह रहे हैं हमारी पार्टी के लोग हैं। पहले कहते थे कि वो ठीक है ना जी, जो मुलव्वस है उसको सजा दे दें। आज जब सजाएं हुई हैं तो कहते हैं इनको सजा क्यों दी है? मेरा सवाल ये है कि मुराद सईद साहब की ऑडियो किसने नहीं सुनी हुई? कि वो आपको जगह दिखा दी गई हैं और आपने उन जगहों पर जाना, और फिर इत्तफाक होता है, ऐसा हसीन इत्तफाक कि लोगों को एग्जैक्टली वो ISI के दफ्तरों के बाहर जाते हैं, वो इंस्टॉलेशंस में जाते हैं, वो जाके जहाज़ों को आग लगाते हैं, मुजस्मे गिराते हैं। और ये आज भी जारी है। जो कुछ आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो फौज के इदारे के खिलाफ एक नफरत
और एक प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है, वो आज भी जारी है। अब इमरान खान साहब को अफगानिस्तान पे जो स्ट्राइक्स हुई उसका बड़ा गम है, उन्होंने बड़ा उसको कंडेम किया। जो रोज सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहे, वो उनके पाकिस्तानी नहीं है। 16 जिनके जवाब में हुए 16 शहीद हुए थे हमारे जवान, ये अब हुए ना जिनके एक वाक़ये में। एग्जैक्टली। इससे पहले जो सैकड़ों शहीद हो गए हैं। कभी आपने आज तक पीटीआई की किसी लीडर के मुंह से, इमरान खान के मुंह से, अलीमा बीबी के मुंह से, किसी के मुंह से कभी आपने उनके लिए कोई दुआए खैर, कोई उनके लिए या इनके जो अपने लोग हैं, कभी उन्होंने इस बारे में कोई बात की? अफगानिस्तान का उनको दुख दर्द बहुत हुआ। टोटल 383 वो पाकिस्तानी है।